महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। प्रयागराज की जय हो। जय जय श्री राम। भरद्वाज मुनि के पास गए हैं भरत जी, और भरद्वाज जी से उन्होंने अपनी ग्लानि के बारे में बात की है। तो भरद्वाज जी समझा रहे हैं उनको। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश। राम भक्ति रस सिद्धि हित, यह समौ गणेश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ये भरत तुम्हारे लिए यह कलंक है, तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ है, बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमलता तुजस तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। इत सदा थई कबहु ना, घटहि न जग नव दिन दिन दूना। तात तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है, घटता है, अस्त होता है, घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है। परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरना दिन दिन दूना होगा। तुम्हारा यश कैसा है? नवीन चंद्रमा के समान है, बढ़ता जाएगा। कहने का भाव जैसे नवीन चंद्रमा होता है छोटा सा, दिन प्रतिदिन बढ़ता है। श्री रामचंद्र जी के दास क्या हैं? कुमुद हैं, कमल हैं और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है। परंतु जो तुम्हारा यश है, ये चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरना दिन दिन दूना होगा। ओक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छम भी न हरही। इस दिन सुखद सदा सब काहू, रसही न कह कई कर तब राहू। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा। त्रैलोक्य रूपी चंद्र चकवा तीनों लोकों में अर्थात तुम्हारा यश फैलेगा। कहते हैं त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा,
कैकई का कुकर्म रूपी राहु इससे ग्रास नहीं करेगा। आज कैकई के जो मांगा हुआ पर है, जो कुकर्म हुआ है उनसे, कहते हैं वो उससे तुम्हारा यश कम नहीं होगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब हमिए अघाऊं, कीने सुलभ सुधाब सुधाहूं। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। यही इसमें समझाया गया है कि जो यश है भरत जी का, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, उसके ऊपर कोई कलंक नहीं आएगा। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, क्या तुलसी बाबा समझाना चाह रहे हैं। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके, अर्थात आपने जो यश कमाया है, क्या यश कमाया है? राज्य को ठुकरा दिया और भगवान प्रेम को स्वीकार करा है। ये सबसे शुभ कर्म हुआ है भरत जी से। कहते तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। इतना प्रेम की मूर्त हो कि कहते हैं कि अमृत है ये प्रेम, और उसको आपने सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। प्रेम करना तो कोई भरत जी से सीखे। रूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिक कहा जेहि सम जग नाई। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। दास स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हर ही नयनन कबहू, निरखे नहीं अघाई। यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए हैं। दशरथ जी के गुण समूहों का वर्णन नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी जगत में कोई नहीं है, और जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, जिन्हें महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए। अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए।
कीरति विधु तुम कीन अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात ग्लानि करहूँ जिए जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा मीना जी आवाज चली भगीरथ गई। जी से भी। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कीरति विधु तुम कीन अनूपा। हाँ यही थे ना हम। राम राम। हाँ जी, यहाँ दोहा की व्याख्या कर रही थी। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम कीन अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात ग्लानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हिरण का चिन्ह है ऐसा कहते हैं चंद्रमा के अंदर, जो काला काला दिखता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। परंतु अब अब ये भगवान तुलसी बाबा उसकी हिरण से उपमा दे रहे हैं। कहते उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हमारे पास तो राम प्रेम रूपी पारस है, तब भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। ये समझा रहे हैं भरद्वाज मुनि। सुनो भरत हम झूठ न कहई, उदासीन तापस बन रहई। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ये भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। तो सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। भरद्वाज मुनि क्या कह रहे हैं कि सारा जितना मैंने जीवन में साधन किया है, वो कह रहे मैं झूठ नहीं कहता, किसी की मुंह देखी नहीं कहता, किसी की से कोई आशा रख कर नहीं कहता। इस जो भी मैंने सब साधन किए हैं, सब साधनों का उत्तम फल हमें क्या मिला? श्री लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जगयो राम, भरत धन्य तुम जस जग जयऊ। कहस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूपी उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। कहते हैं जीवन के सारे साधन का फल क्या है? राम जी, सिया जी और लक्ष्मण जी का दर्शन।
और भगवान के दर्शन का फल क्या है? उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। भगवान से भी ऊपर भक्त को बिठा दिया, भरत जी को बिठा दिया। प्रयागराज में हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। सुन मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए हैं। आकाश में और प्रयाग राज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो गए। कहते हैं आकाश से भी यही ध्वनि आ रही है, धन्य है भरत जी। धन्य धन्य सुनकर प्रयागराज में आकाश में ये ध्वनि आ रही है और भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। तुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरव नैन। हरि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले हैं। अब भरत जी बोले हैं, अब तक तो भारद्वाज जी ही समझा रहे थे भरत जी को। मुनि समाज और तीरथ राजू, सची हूँ शपथ अघाई अकाजू। कल जो किछु कहई बनाई, समधिक न अघ अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। कहते हैं ऐसा कि तीर्थ में कोई भी किया हुआ कर्म सहस्त्र गुना फल देता है। कोई पाठ किया हुआ, कोई जप किया हुआ, कोई दान किया हुआ, कहते हैं सहस्त्र गुना फल होता है उसका। अगर पाप भी किया जाए तो वो भी इतना ही बढ़ जाता है। क्या कह रहे हैं? यदि इस स्थान में कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। कहते हैं यहाँ तो झूठी सौगंध तो खानी नहीं, और सच्ची भी खाओ तो भी नुकसान है, तो भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, पुर अंतर जामी रघुराऊ। न मात कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जग जाने पोछू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। भरत जी क्या कह रहे हैं? मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं।
मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। फिर नाहि न डरु बिगरहि परलोकु, इतः मरन कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। फिर राम बिरह तज तन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि वेश फिरहि बन बनहि। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। तब दशरथ जी ने जो भी किया है, भगवान के विरह में अपना शरीर तक छोड़ दिया है, तो कहते हैं उनके उनके जाने का मुझे उनके ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। कहते हैं और किसी चीज का मुझे कोई भी दुख नहीं है, कोई भी मेरे को परेशानी नहीं है, सिर्फ इस बात का दुख है कि बिना जूती के नंगे पांव राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन ढास कुस पात। बसी और तरुतर नित सहत, हिम आतप वर्षा बात सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। भगवान को कष्ट हो रहा है, सीता राम जी को, लक्ष्मण जी को, इस बात का भरत जी को बहुत कष्ट है। इसी वजह से वो ज्यादा सोच कर रहे हैं कि ये सब मेरे कारण हुआ। उन्हें ऐसा ही बार बार लगता है, तो वो बार बार यही बात को दोहराते हैं। समय हो गया है, यही विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय हो। सब भक्तन की जय जय। सब संतन की जय जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।